ओवैसी के बयान पर खुद हंस रहे मुसलमान, मोदी से लगा रहे थे बड़ा फरमान। वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर। इजराइल पर हमास के हमले का आज 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल में इजराइल पर ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और आतंकियों ने जमकर हमले किए। इजराइल भी लगातार पलटवार कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरा गाजा और आधा लेबनान साफ कर दिया है। इजराइल ने यमन में घुसकर हूती आतंकियों को भी जमीन में गाड़ दिया है। मगर इसी बीच भारत से ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर इजराइल हंसेगा भी और गुस्सा भी होगा। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। यह बयान ओवैसी ने दिया है। संसद में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोलने वाले एएमआई नेता ओवैसी ने इजराइल पर 45 सेकंड का वो बयान दिया है जो इतने समय काफी वायरल हो रहा है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं है। ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा कि वो पहले जो है नेतन्याहू को जंग रोकने के लिए कहें और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिलिस्तीन इजराइल को पत्थरों से मारेगा। ओवैसी ने कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को मैंने देखा है, ये लोग जो है मौत से डरने वाले नहीं हैं। फिलिस्तीन में अगर एक बच्चा भी बचा तो वो भी इजराइल पर पत्थर फेंकेगा। मजे की बात देखिए कि ओवैसी इजराइल को तो जंग रोकने की धमकी दे रहे हैं मगर फिलिस्तीन के बच्चों को पत्थर फेंकने के लिए भी बोल रहे हैं। और वही ओवैसी ये भी बोल रहे हैं कि जो फिलिस्तीन है उसमें 15 लाख लोग बेघर हो गए हैं। मगर फिलिस्तीन के लोगों की भड़काने की कोशिश में ओवैसी कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, पत्थर फेंकने के लिए कह रहे हैं। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं है। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर भैया, ना तो फिलिस्तीन उनकी बात सुन रहा है और ना ही इजराइल उनकी बातों पर ध्यान दे रहा है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ओवैसी ने ऐसा बयान दिया क्यों। चलिए मैं आपको बताता हूं उसके पीछे का मकसद। ओवैसी का जो बयान था वो मुसलमानों के लिए है और ओवैसी के मुंह से फिलिस्तीन, इजराइल, नेतन्याहू और मोदी का नाम सुनकर वहाँ मौजूद मुसलमानों ने, जहाँ वो ये भाषण दे रहे थे, लोगों ने खूब तालियां बजाई। उसको देखकर ये साफ साबित हो गया कि भैया ओवैसी का एजेंडा तो पूरा हो गया। तो देख रहे हैं ना आप, ओवैसी की मानसिकता अभी भी वही है, पत्थरबाजी वाली। सोचिए, जो भरे मंचों से पत्थरबाजी की बात कर रहे हो, वो भी दूसरे देश के लिए, तो देश में बढ़ रहे पत्थरबाजों के पीछे किसका हाथ है, जो वो उस बात का साफ इशारा जो है अब मिल गया है। और ये साफ कर रहा है कि देश के अंदर ही कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जो देश के अंदर पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब वो है कौन, ये तो समय बताएगा। वो ये है कि जो ओवैसी इस बात को नहीं मानते हैं कि विदेश में मोदी की मित्रता बेहद मजबूत है, जिसका फायदा देश को मिलता है। अब वही यही कह रहे हैं, भैया नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। इसलिए मुसलमान भी और ओवैसी के समर्थक बड़े ही कंफ्यूज हैं कि ओवैसी करना क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ओवैसी के इस तरीके के बयान देकर अपनी छवि को मजबूत करेंगे या फिर वैश्विक स्तर पर भारत के लिए इस तरीके के बयानों से मुसीबत पैदा करने का काम करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जल्द ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।